मित्रों, क्या आपने कहीं सुना है कि किसी पुत्र ने अपने पिता के जीवित रहते उनका पिंडदान किया हो? जी हाँ, ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि महाभारत के पात्र दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र के लिए किया था। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कारण था इसके पीछे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। महाभारत में एक कथा के अनुसार जब पांडवों और कौरवों के बीच द्वैत क्रीड़ा खेला जा रहा था, जिसमें पांडव अपने राजपाट के साथ साथ खुद और द्रौपदी को भी हार गए थे, तब क्रोधित द्रौपदी ने अपने अपमान के प्रतिशोध को देखते हुए कुरुवंश के नाश का श्राप देने जा रही थी। परंतु श्राप के प्रकोप से भयभीत होने के कारण महारानी गांधारी ने हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से प्रार्थना की कि ऐसा अनर्थ होने से रोक दें। जिसके उपरांत महाराज धृतराष्ट्र ने सभा की रग पहचान कर अपने पुत्र दुर्योधन को फटकारा तथा पांचाली से 3 वर मांगने के लिए कहा, जिस पर द्रौपदी ने पहले वर से युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति मांगी ताकि भविष्य में उसका पुत्र प्रतिविंध्य दास पुत्र न कहलाए। दूसरे वर से भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की शस्त्रों तथा रथ के साथ साथ दास भाव से मुक्ति मांगी, किंतु तीसरा वर मांगने के लिए वह तैयार नहीं हुई, क्योंकि द्रौपदी के अनुसार क्षत्रिय स्त्रियां केवल 2 ही वर मांग सकती हैं। धृतराष्ट्र ने उनसे तमाम पुरानी परिस्थितियों को भूलकर अपना स्नेह बनाए रखने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्हें खांडव वन में जाकर अपना राज्य भोगने की अनुमति दी। परंतु जब राजसभा समाप्त हुई तब भीष्म पितामह, महामंत्री विदुर और कर्ण ने महाराज धृतराष्ट्र से वहां जाने के लिए आज्ञा मांगी। तब दुर्योधन ने उन्हें जाने से रोक दिया और कहा, अभी अपने महाराज का पिंडदान देखना बाकी है। और सभा के मध्य क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपने पिता का पिंडदान की विधि शुरू की। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, ये सब क्या कर रहे हो? मेरे जीते जी मेरा तर्पण कैसे कर सकते हो? जिसके जवाब में दुर्योधन कहता है, मैं आपका पिंडदान कर रहा हूँ और मैं आज से अनाथ हूँ पिताश्री। यह दृश्य देखकर भीष्म पितामह क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या मूर्खता है दुर्योधन, ऐसा भला कौन करता है? तब दुर्योधन उत्तर देते हुए कहता है, यह मेरा और मेरे पिताश्री के बीच का संबंध है, जिसे आज मैं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ उससे यह प्रतीत होता है कि मैं पिता विहीन हूँ। एक पिता अपनी संतान के लिए जीता है और उन्होंने ही मेरे साथ अन्याय कर दिया। केवल एक श्राप के भय के कारण मेरा जीता हुआ राज्य इंद्रप्रस्थ मुझसे छीन लिया गया और इस अन्याय के पीछे की वजह आप हैं पिताश्री। जिसके बाद महाराज धृतराष्ट्र रोते रोते कहते हैं, पुत्र, पांडवों का राज्य मैंने लौटा दिया है, किंतु मैं जीते जी अपना श्राद्ध सहन नहीं कर पाऊंगा। अब तुम्हारे इस दान से बचने के लिए मैं क्या करूं? तब गांधार नरेश शकुनी महाराज को एक सुझाव देते हैं, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों को पुनः सभा में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ न्याय करते करते अपने पुत्र के साथ अनर्थ कर दिया। इस बात से अवगत करवा दूं कि जीती हुई वस्तु पर केवल विजेता का ही हक होता है, फिर चाहे युद्ध में हो या क्रीड़ा में। इसलिए दुर्योधन ने जो भी जीता है उस पर उसी का अधिकार है, किंतु मैंने भावना में बहकर वो सब तुम्हें दे दिया। मैं यह चाहता हूं कि सबको बराबर का हक मिले और कोई व्यक्ति उंगली न उठा सके कि हस्तिनापुर की राजसभा में अन्याय हुआ है। इतना कहने के पश्चात धृतराष्ट्र ने पांडवों के खांडव वन जाने से पूर्व अपने पुत्र की प्रेरणा से उन्हें एक बार फिर से द्वैत खेलने को कहा, किंतु यह पहले ही तय हुआ कि एक ही दांव रखा जाएगा, जिसमें पांडव अथवा कौरवों में से जो भी हार जाएगा वे मृग चर्म धारण कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। और तो और उस 1 वर्ष में यदि उन्हें किसी ने पहचान लिया या उनका भेद किसी के सामने खुल गया तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास ग्रहण करना होगा। ये सब होता देख वहां मौजूद सभी विद्वानों यानी भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य आदि ने ऐसा करने से मना किया, किंतु उसके बावजूद भी द्वैत क्रीड़ा हुई, जिसमें पांडव फिर हार गए और मामा शकुनी द्वारा कुटिल बुद्धि व कपट से खेलने वाले कौरव पुनः विजयी हुए। जिसके बाद वनगमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे समस्त शत्रुओं का सर्वनाश करके ही सुख का जीवन व्यतीत करेंगे और ऋषि श्री धौम्य के नेतृत्व में पांडु पुत्रों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। ऋषि साम मंत्रों का गान करते हुए आगे की तरफ बढ़े। वह यह कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के नाश और मारे जाने पर उनके पुरोहित भी इसी तरह सामगान करेंगे।
तो मित्रों, आपने जाना कि अपने पिता धृतराष्ट्र के रहते क्यों दुर्योधन ने किया पिंडदान। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के ज़रिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।